नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर नए अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा वो यह है कि बीएचयू यूजी एडमिशन की लेटेस्ट जानकारी क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, मॉपअप राउंड के रिजल्ट से संबंधित मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा, लेकिन उस पर बात करने से पहले एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बीए आर्ट्स बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय का 14वें राउंड का जो रेगुलर प्लस पेड का रिजल्ट है वह अभी जारी नहीं किया गया है। यह लिस्ट बनकर तैयार है और आवश्यकता अनुसार इसे जारी किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं बीए आर्ट्स के एफिलिएटेड कॉलेजेस के 10वें राउंड की बात करें, जो रेगुलर प्लस पेड सीट का जो रिजल्ट है उसे भी घोषित नहीं किया गया है और इसका भी लिस्ट बनकर के तैयार है और आवश्यकता अनुसार इस रिजल्ट को भी जारी किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप पुनः ध्यान दें कि इन दोनों कोर्सेस में यानी बीए आर्ट्स मेन कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस के अगले राउंड का जो रिजल्ट है वो बनकर तैयार है और सीटें खाली रहने की कंडीशन में या अवस्था में इसके घोषित होने के या जारी होने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं हम बीए सोशल साइंस के एफिलिएटेड कॉलेजेस के 14वें राउंड के कट ऑफ की बात करें रेगुलर प्लस पेड के लिए, तो इसका भी कट ऑफ या इसका रिजल्ट जो है अभी घोषित नहीं किया गया है। वहीं अगर हम बीएससी मैथ्स ग्रुप एंड बायो ग्रुप के रिजल्ट की बात करें 8वें राउंड के रेगुलर प्लस पेड बीएचयू मेन कैंपस का, तो इसका रिजल्ट भी अभी घोषित नहीं किया गया है और आवश्यकता अनुसार इसे घोषित किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं अगर हम बीकॉम ऑनर्स एंड मैनेजमेंट ऑनर्स के अगले राउंड यानी 9वें राउंड के रिजल्ट की बात करें जो रेगुलर के लिए है एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए, तो इसे भी अभी घोषित नहीं किया गया है और आज देर रात तक इसके घोषित होने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए जल्दी से हम लोग मॉपअप राउंड के रिजल्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए आर्ट्स बीए सोशल साइंस एंड बीएससी में मॉपअप राउंड के रिजल्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य है वह संबंधित एडमिशन कमेटी के द्वारा बैठकर लगातार किया जा रहा है। मॉपअप राउंड के तहत इन सभी कोर्सेस में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मिलाकर के 6-7 हजार से भी अधिक बच्चों ने आवेदन किया था। प्रिय विद्यार्थियों, उन सभी बच्चों का जो डेटा एंट्री है उसका काम आज यानी 18 नवंबर 2022 को दोपहर से किया जा रहा है और अभी 5-6 बजे तक भी ये काम लगातार जारी है। प्रिय विद्यार्थियों, आज देर रात तक इस मॉपअप राउंड में आने वाले बच्चों का जो नेम लिस्ट है वह तैयार कर लिया जाएगा। आज रात से लेकर के कल 12 बजे से पहले इस मॉपअप राउंड में लिस्ट में आने वाले विद्यार्थियों को एडमिशन कमेटी के तरफ से एडमिशन लेने की सूचना प्रदान कर दी जाएगी और इंटरेस्टेड जो भी विद्यार्थी होंगे उन्हें फीस जमा करने का एक जो समय है वह आपको दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर उदाहरण के लिए आप समझें कि अगर मान लीजिए कल 10 से 11 बजे के बीच आपके पास एडमिशन लेने से संबंधित फ़ोन जाता है और आपको 2 से 3 घंटे का समय, जैसे मान लीजिए कि शाम 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक या 8 बजे तक का समय दिया जाता है, तो उस समय के अंदर आपको अपनी फीस जमा करना अनिवार्य होगा। यदि आप किसी कारणवश उस समय अवधि के अंदर अपनी फीस जमा नहीं कर पाते हैं तो आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड कराया है, अपने फॉर्म में भरा है या आप मॉपअप राउंड के तहत आवेदन करते समय जो मोबाइल नंबर आपने उसमें लिखा है उस मोबाइल नंबर को आप हमेशा एक्टिव रखें, चालू रखें, अपने पास रखें, क्योंकि एडमिशन कमेटी के द्वारा फ़ोन किए जाने पर यदि आप नहीं उठाते हैं
तो आप इस एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और आपसे बात करने के बाद आप अपनी फीस को डेडलाइन के अंदर जमा करेंगे। इसके साथ ही साथ आप से संबंधित जो आपके ज़रूरी आवश्यकताएं होंगी उसको समय के अंदर आपको उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ इस मॉपअप राउंड में रेगुलर प्लस पेड सीट दोनों के लिए एडमिशन किया जाएगा। यही एक बात आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है कि यह मॉपअप राउंड में जो एडमिशन आपका होगा वह सिर्फ एफिलिएटेड कॉलेजेस में किया जाएगा। पहले आपको रेगुलर सीट के लिए फ़ोन जाएगा, यदि आपका इंडेक्स उसमें आता है उसके सीटों को भरने के बाद, यानी रेगुलर सीटों को भरने के बाद पेड सीट के लिए भी आपके पास फ़ोन जाएगा और आप अपने इच्छानुसार पेड सीट में एडमिशन ले सकेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं पुनः याद दिला दूं कि फ़ोन करते वक्त यदि आप फ़ोन नहीं उठाते हैं या समय से फीस नहीं जमा करते हैं तो उस दौरान आपको एडमिशन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। पेड सीट में मौका उन्हें मिलेगा जिन लोगों ने रेगुलर के साथ साथ पेड सीट में भी इच्छा जाहिर करते हुए, पेड सीट में एडमिशन लेने की इच्छा जाहिर करते हुए वहां पर ऑप्शन को चुना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसकी सूचना आपके पोर्टल पर भेजी भी जा सकती है और नहीं भी भेजी जा सकती है, क्योंकि इसके लिए विशेष रूप से आपके पास फ़ोन जाएगा। एडमिशन में रुचि रखने वालों को उनके पोर्टल पर फीस जमा करने की सूचना भी भेजी जाएगी और साथ ही साथ फीस जमा करने का लिंक भी भेजा जाएगा, जिसके थ्रू आप उस समय अवधि में अपनी फीस निश्चित रूप से जमा कर पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मॉपअप राउंड के द्वारा सभी कॉलेजेस की सभी सीटों के भरे जाने का अनुमान है, यानी इस मॉपअप राउंड के द्वारा सभी कॉलेजेस की सभी सीटें फुल हो जाएंगी, ऐसा एडमिशन कमेटी को विश्वास है। यदि उसके बावजूद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो संबंधित कोर्सेस में अगले राउंड के चलाने की आवश्यकता होगी, लेकिन आगे क्या होगा यह अभी कहना मुश्किल है। 2 से 3 दिनों में, मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 दिनों में स्थिति और भी साफ हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। इसके साथ ही साथ यह बीएचयू के तरफ से जारी किया गया कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैं जितना जानता हूं उस आधार पर मैंने आपको तमाम तरह के अपडेट्स एंड मॉपअप राउंड के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा आप एडमिशन से संबंधित कोई विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप चाहें तो संबंधित एडमिशन कमेटी से भी आप प्रत्यक्ष रूप से संपर्क कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन से संबंधित कोई आपके सवाल है या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह से आपके साथ साझा करता रहूंगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।